हीरे सोने जेवर इन सबको क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं अलमारी में, क्योंकि वो आपको लगता है कीमती। ठीक इसी तरह संत भगवान रसिक जनों के लिए कीमती क्या है, हमारे युगल सरकार, हमारे पिया प्रीतम, हमारे नाम, हमारा रूप नाम रूप लीला धाम। तो जो हमारे युगल सरकार है ना, इनको गुप्त रखना है। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम अपनी वीडियोस में संत साधु तपस्वी और साधकों के दर्शन आपको कराते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक नन्हे भक्त भी बोल सकते हैं, 19 वर्ष के हैं और वृंदावन वास कर रहे हैं और यहाँ भक्ति करते हैं। उनसे जानेंगे उनकी भक्ति और कैसे उन्हें ठाकुर जी में लगन लगी और कैसे वृंदावन आगमन हुआ। चलिए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? पहले अपना परिचय दें हमें। जी, ये जो शरीर है ना, ये लखनऊ का रहने वाला है जी। लखनऊ में कृष्णा नगर वहाँ रहता है जी। तो हमने स्टडी 12th तक की थी, लेकिन अब स्टडी बीएससी करना था। जी। तो बीएससी करने के लिए वैसे भी बाहर जाना था फैमिली वालों के, तो फैमिली वालों ने कहा था, लेकिन फैमिली वाले इतनी जल्दी भेज नहीं रहे थे बाहर के लिए। लेकिन खूब निवेदन किया गया, तब उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। लेकिन मेरी ये जिद थी कि हम एडमिशन लेंगे तो मथुरा में ही आसपास कहीं ले लेंगे कॉलेज में। तो यहीं मथुरा में एडमिशन लेने के लिए तो बहुत कहने पे तब राजी हुए फैमिली वाले। तो कितने साल के थे जब आप यहाँ पे आए? जब मेरे को तो 2 साल हो रहा है धामास। 2 साल। हाँ। अभी कितनी उम्र है आपकी? वही 19 साल। 19 साल यानी 17 साल के रहे होंगे। हाँ। तो यहाँ पे वृंदावन आने के बाद आपको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? यह है कि यहाँ एकदम फ्री, एकदम किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं, एकदम जैसे कि श्री जी सब संभाल रही है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब श्री जी कर रही, बस श्री जी करती है। यहाँ आपने गुरु भी बनाए होंगे। हाँ। अपने गुरु जी के बारे में थोड़ा बताएं हम। गुरुदेव कौन है, क्या नाम है उनका? गुरुदेव भगवान मदन टेर वाले महाराज जी जो हैं वो हैं, जो पीले वस्त्र में रहते हैं, राधा वल्लभी जी। तो वो महाराष्ट्र के हमारे गुरुदेव भगवान हैं, प्रेमानंद महाराज जी। हाँ जी। उनके जैसे वृंदावन आते हैं बहुत से, आपने भी कुछ अपने जीवन में सोचा होगा कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, तो आपने ये लाइन ही क्यों चुनी? नहीं, पहले स्टार्टिंग में मेरे में था कि हम भी जैसे कि और स्टूडेंट्स होते हैं और सबकी मम्मी पापा का चाह होता है कि उनका लड़का खूब पढ़े, तो ऐसे मेरे भी एम था। मेरा एम था कि प्रिपरेशन करने, आईएएस प्रिपरेशन करना था, लेकिन एक्चुअली में ये था कि प्रिपरेशन करना है, बनना है, कुछ अच्छा करना है, जिससे कि थोड़ा मम्मी पापा की नाक ऊँची हो वगैरह वगैरह, अच्छे से उनकी इमेज बने समाज में। लेकिन ये मन में था, लेकिन जब भागवतिक मार्ग में जब गुरुदेव भगवान की कृपा से सत्संग उनका सुनना हुआ, तब हाँ ठीक है बनना है। तो जब सत्संग में धीरे धीरे मतलब कि रुचि होने लगी सत्संग में, तो उधर से रुचि हट के थोड़ा श्री जी की तरफ आ गई, मतलब भक्ति की तरफ ज़्यादा। भक्ति की तरफ। तो धीरे धीरे जब सत्संग ज़्यादा सुनने लगे, लत एक प्रकार से लत कह लीजिए, और सही बात सत्संग की लत लगनी अच्छी भी बात है भगवत मार्ग में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो उधर का जो था कि हमको ये बनना है, वो करना है, वो सब गौण होता गया, धीरे धीरे वो गौण होता गया। फिर इधर का जो था मतलब कि अब श्री जी की सेवा करनी है, धाम में वास करना है वगैरह वगैरह, इस पे ज़्यादा प्रधानता होने लगी। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक की? इस टाइम पूंज सदगुरुदेव भगवान सुबह सत्संग करते हैं जी। अब तो निरंतर नहीं करते क्योंकि उनका स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, तो ये तो श्री जी कृपा करके करवा रही हूँ उनसे सत्संग। तो इसलिए सुबह पूंज 4:30 गुरुदेव भगवान पूंज 4:30 बजे से सत्संग करते हैं जी। तो हम 3:30 बजे उठते हैं और 3:30 बजे से उठने के बाद 4 बजे गुरु आश्रम पहुँच जाना रहता है जी, क्योंकि 4:30 बजे गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं, फिर 4:30 से 9:30 बजे गुरु आश्रम में व्यतीत करना जी। उसके बाद अपनी दिनचर्या श्री जी की सेवा, प्रसादी बना के श्री जी को पवाना, कभी कभी भिक्षा ले आना, मधुकरी मांग के श्री जी को पवाना, उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करना, फिर गुरु आश्रम का वही। यहाँ मंदिर कौन कौन से जाते हैं आप? बस ज़्यादातर राधा वल्लभ जी जाना होता है, क्योंकि पहले तो जब नए नए आए थे तो खूब रुचि होती थी आज इनके दर्शन कल उनके, कल जैसे राधा रमन बिहारी जी, राधा दामोदर। लेकिन अब जब गुरुदेव भगवान की कृपा से आ गए तो अब बस राधा वल्लभ जी ठिकाना रहेगा, अब और कहीं जाना नहीं होता। ऐसा वृंदावन में एक चॉइस रहती है कि मुझे ये मंदिर में दर्शन बड़े प्यारे लगते हैं,
आपको कौन से मंदिर में दर्शन बस करने? राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी। एक ठिकाना जय हो जय। गुरु के पास मेरे। कोई हमें अपने जीवन की कोई ऐसा अनुभव बताएं कि जैसे लगता हो कि आज हमें प्रभु की कृपा की प्राप्ति हुई, कोई अपने जीवन का कभी ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ हो? देखिए, जो वृंदावन धाम में है जी। ये तो चिन्मय है, और सही में संत भगवान लोग भी कहते हैं कि ये वृंदावन धाम में कुछ भी है, जी किसी चीज़ की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ तक कि आपके भरण पोषण के आपको जब जो चाहिए तो ये वृंदावन धाम स्वयं करता है। श्री जी की कृपा से छोटा अनुभव कि हमने देखा है, क्योंकि मेरे पास था, अब तो इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं, स्टार्टिंग में क्या घर से थोड़ा बहुत मिला था तो उसका स्पेंड करता था, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं तो, और श्री जी की कृपा से रूम रेंट भी पे हो रहा। अच्छा, लेकिन किसी से मांगने भी नहीं जाते हैं, अपना रूम भी रेंट भी पे हो रहा है। कोई आ जाता है श्री जी की सेवा में, बस श्री जी की सेवा में। वृंदावन खुद रखता है अपने पास। एक बार बस ये है कि वृंदावन को माँ की तरह मानना पड़ेगा। सही बात है। वृंदावन को माँ की तरह मान लिया तो माँ की तरह वो दुलार करेगा वृंदावन। जय हो जय। वृंदावन में जब आप आते हैं, बहुत से संत आते हैं, जैसे हमने देखा है, कोई कम उम्र में आते हैं, कोई वृद्धावस्था हो जाती है तब आते हैं, तो कोई चीज़ ऐसी बताओ हमें कि उनमें ऐसी देखने को मिलती हो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, कम उम्र में संत नहीं बनना चाहिए, हमें वृद्ध के बाद ये मतलब भक्ति करनी चाहिए, तो ऐसा आपका मानना क्या है? नहीं, ऐसा एक्चुअली में नहीं। देखिए, अब जैसे कि अब जो कहते हैं वृद्ध में करना चाहिए भक्ति, भक्ति तो बचपन से ही करना चाहिए। बच्चे को गर्भकाल से यदि भक्ति की शिक्षा दी जाए, मतलब कि खुद भक्ति किया जाए, तो बच्चा खुद देख देख के करेगा। कि एक्चुअली में किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाए, जैसे कि अब मान लीजिए, अब आजकल के लोग देखिए, कभी सिगरेट की हैबिट डाल लेते, किसी भी चीज़ की हैबिट वो पहले स्टार्टिंग में डालेंगे तभी तो पड़ेगी ना, और एक टाइम हो जाता है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह है, यदि भक्ति मार्ग में जो कहते हैं वृद्धावस्था में भक्ति करना चाहिए, जब भक्ति की हैबिट डाली ही नहीं गई है स्टार्टिंग से, तो क्या वो भक्ति कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उनकी मन इंद्रियां जो है ना, उन्हीं विषयों में रमण करेगी, ना कि भक्ति में रमण करेगी, ना कि वो सिद्ध है। सिद्ध होते तो बात अलग होती, तब ये इस मार्ग में ही क्यों आते हैं? इस मार्ग में ही क्यों आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल एक प्रश्न ज़्यादा उठता है कि जैसे लड्डू गोपाल जी को हम लेके जाते हैं, तो बाहर भी देखा होगा आपने, टोकरियों में लेके घूमते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? संत भगवान का कहना है, गुरुदेव भगवान का कहना है कि ये सब हमको भक्ति जो है ना, जैसे कि आपके घर में जो कीमती चीज़ें होती हैं, जैसे कि हीरे, सोने, जेवर, इन सबको क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं अलमारी में, क्योंकि वो आपको लगता है कीमती। ठीक इसी तरह संत भगवान रसिक जनों के लिए कीमती क्या है? हमारे युगल सरकार, हमारे पिया प्रीतम, हमारे नाम, हमारा रूप, नाम रूप लीला धाम। तो जो हमारे युगल सरकार है ना, इनको गुप्त रखना है, ताकि किसी को दिखाना। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है। भक्ति एक अवस्था ऐसी आती है कि स्वयं पता चल जाता है कि हाँ आप भक्त हैं, लेकिन स्टार्टिंग में दिखाना नहीं, छुपा के रखना, दुरा के रखना है। नहीं, जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं जी, पहले मीराबाई भी लेके जाती थी। तो मीराबाई की स्थिति क्या थी वो तो देखिए। अब क्या आप ठाकुर जी को छिलका पवाएंगे तो क्या पा लेंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि विदुरानी की स्थिति देखिए क्या है। भाव देह की शुद्ध ही नहीं है उनको, बिल्कुल। तब जाके उनको छिलका पवा रहे हैं, तब ठाकुर जी प्रिय से छिलका पा रहे हैं। आप तो अभी देह में ही हैं, अभी बाल संभाल रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहाँ से? भाव ही नहीं तो आप कैसे पवा सकते हैं? बिल्कुल। यदि भाव एक स्थिति होती है, जैसे कि अब फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या इंटर के बुक्स पढ़ लेगा? नहीं पढ़ लेगा, स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, क्योंकि उसने कभी अभ्यास नहीं किया, उससे स्टेप बाय स्टेप चलना होता। भाव भक्ति में भी स्टेप बाय स्टेप, तब जाके वो भाव आता है, तो कृपा हो जाए तब तो अलग की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो यूथ है, जैसे आपके जैसे जो बच्चे हैं 19-20 साल के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सही बताया, हर चीज़ का सार, हर चीज़ नष्ट होने वाली है। यहाँ तक कि कोई भी, बस कोई ज़्यादा काल के बाद नष्ट होगी जी, और कोई अभी तुरंत नष्ट हो जाएगी, लेकिन नष्ट जरूर होगी। और सब लोग देखो सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं जी। वास्तव में। आप देखिए, आप किसी से भी सुख की अपेक्षा, सबसे सुख की अपेक्षा हर जीव जंतु करता है, मानव भी करता है, लेकिन रियल में सुख नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास सुख है ही नहीं है। और सुख जो है ना, हमारे प्रिया प्रीतम, हमारी श्री जी के पास है जी, जो कि सुख समुद्र है। तो यदि उनसे जुड़ते हैं ना,
और सही में भक्ति जो मतलब कि इस युवक के बच्चे हैं या साधक हैं जो भजन मार्ग में चलना चाहते हैं, उनको श्री जी में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन जाए, ये भी गलत है। आप बस मतलब घर में रह के भी आप घर में रह के भी भजन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप तुरंत बाबा जी बन, यदि बाबा जी बन भी जाते हैं, यदि अंदर के विकारों का परिवर्तन नहीं होता, कोई फायदा नहीं बाबा जी बनने का। सही बात, बाबा जी के जो भेष है उस पर दाग लग जाएगा। बिल्कुल। यदि अंदर जरूरी नहीं है, देखिए हमारे समाज में पूज्य प्रसाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज हुए हैं, धोती कुर्ता में रहते थे, गृहस्थ थे, लेकिन दिव्य संत थे। साक्षात वृंदावन उनके हृदय में था। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि गृहस्थ थे, उनके तो बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी। तो इसलिए बाबा जी बनने से कोई भक्ति, ये नहीं कि भक्ति बाबा जी बनने से होगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये चोला धारण करना पड़ेगा। नहीं, मतलब अंदर से नॉर्मल भाव साधु का भाव होना चाहिए। नॉर्मल वेश में भी हम भक्ति कर सकते हैं। कर सकते हैं। राधे राधे। तो अब तक रहे मयंक जी, जो कि प्रेमानंद महाराज जी के कृपा पात्र हैं, और कैसे वो आज से 2 साल पहले वृंदावन आए और आज भक्ति की लाइन में और ऐसे रमण गए कि उन्हें ना घर की टेंशन है ना ही किसी चीज़ की। तो वृंदावन में रह के भक्ति कर रहे हैं और श्री जी की कृपा से बता रहे हैं कि सब चीज़ उनकी भगवान पे ही छोड़ रखी है उन्होंने। कैसे रूम रेंट पे होता है कुछ पता नहीं उनको, सब अपने आप ही आ जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अभी तक अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। राधे राधे, जय भैरव जी की।